हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोहित कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर के परमीकरण के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अंश और हर क्या होता है। जब भी कोई भिन्न या परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो उसमें आपको मिलता है ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। और यहाँ पे हर में हमें अपरिमेय संख्या या दशमलव वाली संख्या नहीं चाहिए होती है। भैया अपरिमेय जो हो सकती है संख्या है, अपरिमेय संख्या अगर कोई हो और कोई दशमलव वाली संख्या दिखाई दे, दशमलव संख्या दिखाई दे या अगर ऋण संख्या दिखाई दे जाए तो हमें ये तीनों ही नहीं चाहिए होती हैं हर में। अपरिमेय का मतलब हो गया जैसे 1/√2 दिखाई दे जाए। देखिए, परिमेय जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अपरिमेय जिसे नहीं लिखा जा सकता है उसमें भी देखिए अंडर अगर कोई गिनती दिखाई दे रही नीचे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाती है, हर में अपरिमेय संख्या हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए होता है। अंश में रख देंगे वो चलेगा लेकिन हर में बिल्कुल नहीं चलेगा। दशमलव संख्या अगर कोई जैसे 2.5 ऐसे लिखा है, एक तो बटे में लिखा है दूसरा दशमलव के साथ लिखा है, तो ये भी नहीं चलता है। अच्छा, दशमलव तो ऊपर या नीचे कहीं पे भी नहीं चलता है, हमको दशमलव हटा के ही रखना होता है। और ऋणात्मक संख्याएं जैसे 1/-2 ऐसे दिखाई दे जाए तो आप कहेंगे कि ये जो माइनस नीचे दिखाई दे रहा है इसे ऊपर भेज दो भाई, इसे ऊपर भेज दो, या तो -1/2 लिख दो या फिर सबसे बेहतर रहता है माइनस से आगे लगा करके 1/2 लिख दो। तो ये जो बातें होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं हर का परमेयीकरण, मतलब हर को क्या नहीं रखना चाहिए ये समझाने के लिए। देखिए, अभी इस वीडियो में जो समझना है परमेयीकरण वो इससे रिलेटेड है, बाकी ये दशमलव और ऋणात्मक संख्या से बिल्कुल इसका लेना देना नहीं है। और उसमें बस मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको पता रहे कि क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं हर के साथ में और क्यों नहीं करनी होती हैं, क्योंकि मानक रूप में लिखना सबसे ज़रूरी बात होती है। तो हर का परमीकरण करने से पहले हमें सीखना होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय किसे कहते हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अंडर रूट में होती हैं अमूमन, और इनका वर्गमूल नहीं निकल पाया होता है। और इनका वर्गमूल जब निकालने की कोशिश की जाती है तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार मिलते हैं कि कोई गिनती बार बार रिपीट नहीं करती है और ऐसे दशमलव प्रसार में को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ तक कि जो पाई की वैल्यू होती है वो भी अपरिमेय होती है, तो उनको परिमेय संख्याओं में बदलना होता है। जैसे अपना 1, 2, 3, 4 ये जितने भी p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं वो सभी परिमेय होते हैं, उस रूप में बदलना होता है। तो अब एक अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं कि कैसे बनती है। जैसे कि मान लीजिए √4 है तो 4 का तो वर्गमूल मिल जाता है 2। कारण ये है कि 4 का बराबर होता है 2 × 2 और इनका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया। और अगर ऐसे में ही √8 दिया होता है तो 8 के बारे में आप कहते हैं 2 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 8, यानी 2 को 3 बार गुणा किया गया है, 2 को 3 बार गुणा किया गया है। ऐसे में 2 का जोड़ा बन गया और इसका नहीं बन पाया। जो नहीं बन पाता है वो अंडर रूट के अंदर रह जाता है। और ऐसे में ये या ये कुछ भी हो, सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या अंडर रूट के अंदर दिखाई दे रही है तो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब किसी सवाल को हल करते वक्त कभी कभी अचानक से हर में अंडर रूट वाली संख्या देखने को मिल जाती है। यही अंडर रूट वाली संख्या हर में अपरिमेय के रूप में दिखाई देती है। जैसे 1/√2 ही दिखाई दे गया। यहाँ पे हर में जो √2 दिखाई दे रहा है ये हर को अपरिमेय बता रहा है। तो हर को अपरिमेय से परिमेय बनाने की क्रिया को ही हर का परमीकरण कहते हैं। और हर का परमीकरण कैसे करेंगे भैया, अभी हमने जो छोटी सी बात बताई थी उसी के आधार पर समझेंगे कि हमारे पास 1/√2 है, इसका जोड़ा बन नहीं पा रहा है, किसके साथ, 1 और 2 के साथ। अगर इसका जोड़ा 1 और 2 के साथ बन जाता
तब हम कहते हैं कि भैया इसका परमीकरण हो सकता है, जोड़ा बनकर के बाहर आ जाएगा। इसलिए हमको गुणा करना होता है एक ऐसी संख्या से ताकि इसका जोड़ा बन जाए। तो हमको 2 है, एक और 2 चाहिए, तो 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये अंडर रूट के अंदर है, तो हम जो गुणा करेंगे वो भी अंडर रूट के अंदर ही होना चाहिए। बाहर वाले से गुणा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब 2 अकेले से गुणा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे भी अंडर रूट 2 से गुणा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इन दोनों का गुणा अंडर रूट 4, ऊपर अंडर रूट 2 एकन्नम अंडर रूट 2, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। और यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर अंडर रूट 2 है, नीचे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये प्रश्न लगता है। अब यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि कैसे इनको गुणा कराना है। अगर आपने देख लिया इस चीज़ को, तो एक और भी प्रकार का होता है, जैसे 2/3 अंडर रूट 3 ले लिया जाए क्या, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये 3 जो है निकल चुका है, उसका जोड़ा बन गया होगा। इस अंडर रूट 3 का जोड़ा नहीं बना था, तो हमको यहाँ पे गुणा करा देना होगा। 2 ऊपर रहेगा, ये 3 अंडर रूट 3 है, इसमें गुणा करा दिया अंडर रूट 3 से, ऊपर भी अंडर रूट 3 से गुणा करा दिया। तो इसका 2/3 6 नहीं होगा, ये 2 अंडर रूट 3 ही लिखा जाएगा। लेकिन नीचे ये 3 और इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 3, ऐसा बन जाएगा। और इस स्थिति में आपको 2 अंडर रूट 3 बटे यहाँ पे 3 तरीका जो 9 मिलता है, वो 9 देखने को मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया आपका ये हर का परमीकरण। हर का परमीकरण के एक और प्रश्न आता है जो कि ऐसे रह सकता है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो सकता है, यानी प्लस माइनस में 2 अंडर रूट वाली गिनतियाँ दिखाई दे रही हैं, या फिर गिनती में भी हो सकती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। इसके परमीकरण करने के लिए पहले तो इसको लिख लिया, जैसा लिखा है वैसा हूबहू छाप लिया, और ध्यान देंगे अब गुणा करने की बारी आएगी। सभी में गुणा करा रहे थे ना अंडर रूट 3 से वगैरह से, तो यहाँ पे भी कराने की बारी आ गई। इसको करने के लिए आपको यह करना होगा, यही सेम टू सेम उतारना होगा। अंडर रूट 2 है, 3 है, ठीक है, हो गया। और अगर यहाँ पे माइनस दिखाई दे रहा है तो आपको प्लस से गुणा करना होता है, और ऊपर भी सेम वही अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से गुणा करना है। ऊपर वाले में तो कुछ नहीं होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ही रहेगा। नीचे वाले की बात कर लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही बनाने के लिए ही चिन्ह बदल करके गुणा करवाया था। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो आइए आगे हल करते हैं। यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 रहेगा, नीचे अंडर रूट 3 का वर्ग 3 दिखाई दे रहा है, माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग 2 दिखाई दे रहा है। 3 में से 2 घट जाने के बाद कितना मिल गया, 1। और जब 1 मिल गया है तो आपको उसको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये था आपके हर का परमीकरण। ऐसे ही आप इसके सवालों को कर सकते हैं। ऊपर वाले में आपने समझ लिया कि अगर कोई सिंगल पीस दिया गया है, यानी अंडर रूट के अंदर जितना दिया गया है उसको डायरेक्ट उसी से गुणा करा दो, और उसके बाद अगर काटते पीटते वाली स्थिति भी आती है कहीं लास्ट में, तो काट पीट को छोटा कर लो। दूसरा, अगर कोई गिनती भी दी गई हो तो अंडर रूट के अंदर जो बचता है केवल उससे गुणा कराए, पूरे से नहीं तो चीज़ें बढ़ा देंगे आप। तो इसका गुणा कराएं और आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर अगर तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस या माइनस में दिया गया होता है, तो आपको सीधे सीधे बता दिया, अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस यहाँ पे है तो माइनस लिखेंगे, और ऐसे में आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये 3 वैरायटी ही रहती हैं हर के परमीकरण करने के लिए, और सभी प्रश्न इतने में ही ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हर का परमीकरण क्या हो।